वेलकम विद्यार्थियों। अलंकार में हमें उपमा जो अलंकार है उसके हम चार भेद पढ़ रहे थे। उपमा जो अलंकार है उसके हमने चार अंग पढ़ लिए थे: उपमेय, उपमान, वाचक शब्द और साधारण धर्म। आज हम बात करते हैं उपमा जो अलंकार है उनके भेदों की। तो विद्यार्थियों, उपमा अलंकार जो है उसके तीन भेद होते हैं: पूर्णोपमा, लुप्तोपमा और मालोपमा। उपमा जो अलंकार है उसके तीन भेद होते हैं: पूर्णोपमा। पूर्णोपमा का मतलब होता है पूर्ण उपमा, यानी कि उपमा के जो चार अंग हैं, उपमेय, उपमान, वाचक शब्द और साधारण जो धर्म है, वो सभी का इसे पूर्णोपमा में समावेश मिलेगा। लुप्तोपमा में क्या है कि उनमें से एक दो जो मतलब उपमा जो अलंकार है उसके एक दो जो अंग हैं उनमें कटौती मिलेगी या कम मिलेंगे। इसी प्रकार इसमें भी जैसे उपमेय हो, उपमेय कोई उपमान, उपमेय जो है उसको उपमान के दो तीन एग्जाम्पल के माध्यम से इसमें समझाया जाएगा। तो नंबर वन की बात करते हैं, पूर्णोपमा। नंबर वन है पूर्णोपमा। अब हम बात करते हैं पूर्णोपमा की। पूर्णोपमा जहां उपमा अलंकार के चारों अंग वर्णित हों, जहां उपमा अलंकार के चारों अंग वर्णित हों। और चारों अंग कौन कौन से? उपमेय, उपमान, वाचक और साधारण भाव। जहां उपमा अलंकार के चारों अंग वर्णित हों, यानी कि चारों अंग कौन कौन से? उपमा अलंकार के चार अंग कौन कौन से हैं? उपमेय, उपमान, वाचक शब्द और साधारण धर्म। वहां पूर्णोपमा अलंकार होता है। एग्जाम्पल के लिए देखें, जैसे जैसे हम बात करें, मुख कमल जैसा सुंदर है। मुख कमल जैसा सुंदर। तो विद्यार्थियों, पूर्णोपमा का मतलब होता है कि उपमा अलंकार के जो चार अंग हैं, उपमेय, उपमान, वाचक शब्द और साधारण धर्म, ये चार अंग जो हैं वो उस वाक्य में पूर्ण रूप से मिलेंगे। जैसे मुख क्या है? उपमेय। कमल क्या है? उपमान। जैसा क्या है? वाचक शब्द। और सुंदर क्या है? साधारण धर्म। सुंदर क्या है? साधारण धर्म। तो उपमेय, उपमान, वाचक और साधारण धर्म। मुख कमल जैसा सुंदर है। इस उदाहरण में हमने क्या देखा कि उपमा के चारों अंग जो है वो विराजमान है, अर्थात इसमें उपमेय तो क्या हो गया? मुख हो गया। उपमान क्या हो गया? कमल हो गया। वाचक शब्द जैसा और साधारण धर्म जो है वह सुंदर हो गया। चारों अंगों से पूर्ण होने के कारण यहाँ पे पूर्णोपमा है। उसी प्रकार अपन दूसरा जो एग्जाम्पल है वो देखते हैं। इसी प्रकार जो दूसरा एग्जाम्पल है वो देखते हैं। उस एग्जाम्पल में भी उपमा के जो चार अंग हैं वो देखते हैं। जैसे कोमल कुसुम समान देहा। कोमल कुसुम समान देहा। इसमें हमने देखा कि कोमल कुसुम समान देहा हुई तप्त अंगारमयी। हुई तप्त अंगारमयी। तो इसमें भी हम देखेंगे उपमेय, उपमान, वाचक और साधारण धर्म देखते हैं। इसमें हम उपमेय, उपमान, वाचक और साधारण धर्म जो है वो कैसे देखते हैं वो देखते हैं। जैसे इसमें उपमेय क्या है? देह। देह क्या है?
उपमेय। और उपमान क्या है? कुसुम। उपमान क्या है? कुसुम। कुसुम यानी फूल। और वाचक शब्द क्या है? समान। ये वाचक शब्द हो गया। और बच गया साधारण धर्म। कोमल क्या हो गया? साधारण धर्म। इसी प्रकार इसमें जो उपमेय के चारों अंग जो हैं वो विराजमान है। इसी प्रकार विद्यार्थियों, अगला जो उपमा का भेद है लुप्तोपमा, वो देखते हैं। दूसरा जो उपमा का भेद है लुप्तोपमा, वो देखते हैं। नंबर 2 है लुप्तोपमा, जिसमें कोई अंग लुप्त हो जाए। जिसमें कोई अंग लुप्त हो जाए, यानी कि जब चारों अंगों में से कोई एक या एक से अधिक अंग लुप्त हो। जब चारों अंगों में से एक या एक से अधिक अंग लुप्त हो जाए, यानी कि गायब हो जाए, वहां क्या होगा? लुप्तोपमा अलंकार होगा। जब चारों अंगों में से उपमेय, उपमान, वाचक और साधारण धर्म, इनमें से चारों में से एक या एक से अधिक अगर कोई अंग लुप्त हो जाता है, गायब हो जाता है, या उसकी कमी खलती है या नहीं होता है, तो उसमें पूर्ण लुप्तोपमा अलंकार होता है। जैसे मुख कमल जैसा है। मुख मुख कमल जैसा है। एग्जाम्पल में हम देखेंगे मुख कमल जैसा है। मुख कमल जैसा है। मुख तो क्या हो गया? उपमेय। कमल क्या हो गया? उपमान। और जैसा क्या हो गया? मुख तो क्या हो गया? उपमेय। कमल हो गया उपमान। जैसा क्या हो गया? वाचक शब्द। और गायब क्या हो गया? साधारण धर्म। मुख कमल जैसा सुंदर है, सुंदर गायब हो गया, यानी कि यहाँ पे साधारण धर्म जो सुंदर है ना, उसका क्या हो गया? उस शब्द के द्वारा उसका उल्लेख नहीं किया गया। अतः साधारण धर्म नामक एक अंग के लुप्त होने पर यहाँ लुप्तोपमा हुई है। कमल के समान सुंदर है। दूसरा देखें, जैसे दूसरा देखें, कमल के समान सुंदर है। तो पहले में तो उपमेय आ गया, उपमान आ गया, वाचक शब्द आ गया। कौन सा लुप्त हो गया? साधारण धर्म लुप्त हो गया। दूसरे में देखते हैं कमल के समान सुंदर है। दूसरे में हम क्या देखते हैं कि कमल के समान सुंदर है, तो इसमें कमल क्या है? उपमान। समान क्या है? वाचक। और सुंदर क्या है? साधारण धर्म। लुप्त क्या हो गया? उपमेय। इसमें लुप्त क्या हो गया? उपमेय। तो इसमें एक अंग लुप्त हो गया, उपमेय। कमल के समान सुंदर है, उपमेय आएगा। क्यों? क्योंकि उसमें एक अंग जो है, उपमेय जो है, वो नजर नहीं आ रहा, लुप्त हो गया। दूसरा है मुख कमल जैसा है, इसमें उपमेय, उपमान, वाचक शब्द आ गया। दूसरे में साधारण धर्म, साधारण धर्म जो है वो लुप्त हो गया। तो इस कारण से, जिसमें इसकी परिभाषा भी हमने देखी, जब चारों अंगों में से एक या एक से अधिक अंग जब लुप्त हो जाते हैं, तो उसमें कौन सा अलंकार होता है? लुप्तोपमा अलंकार होता है। विद्यार्थियों, तीसरे नंबर का है मालोपमा। मालोपमा अलंकार देखते हैं।
तीसरा जो है वह है मालोपमा अलंकार। मालोपमा अलंकार तीसरा जो है वो हम देखते हैं मालोपमा अलंकार। और मालोपमा, जब किसी एक ही उपमेय की तुलना एक से अधिक उपमानों से की जाए, जब किसी एक ही उपमेय की तुलना, जब किसी एक ही उपमेय की तुलना एक से अधिक उपमानों से की जाए, वहां मालोपमा होता है। मालोपमा होता है या मालोपमा उपमा अलंकार होता है कि जब किसी एक ही उपमेय की तुलना एक से अधिक उपमानों से की जाती है, वहां पे मालोपमा होता है। एग्जाम्पल में हम देखें, जैसे एग्जाम्पल में देखें, मुख चंद्र और कमल के समान है। मुख चंद्र और कमल के समान है। तो विद्यार्थियों, परिभाषा हमने देखी, जब किसी एक ही उपमेय की तुलना, तो इसमें उपमेय क्या है? चंद्र और कमल। चंद्र और कमल क्या है? ये उपमान है। दोनों के दोनों क्या है? उपमान है। चंद्र और कमल क्या है? उपमान है। और मुख क्या है? उपमेय। तो मालोपमा जो अलंकार है उसकी परिभाषा हमने देखी कि जब किसी एक ही उपमेय की तुलना एक से अधिक उपमानों से की जाए, वहां मालोपमा होता है। और उसमें हमने देखा कि मुख जो है ये क्या है? उपमेय है। और चंद्र और कमल क्या है? उपमान है। तो उपमेय एक हो गया और उपमान दो हो गए। तो जब किसी एक ही उपमेय की तुलना एक से अधिक उपमानों से की जाए, दो की जगह तीन होते, तो भी ये मालोपमा ही कहलाता। तो विद्यार्थियों, आज हमने उपमा अलंकार जो है उसको पूर्ण कर लिया है। अनुप्रास, श्लेष, यमक और उपमा अलंकार। अब हम बात करते हैं जो रूपक अलंकार है, उस रूपक अलंकार के बारे में हम पढ़ते हैं। अगला जो अलंकार है वह है रूपक अलंकार। रूपक अलंकार। और रूपक अलंकार जो है ये बिल्कुल सीधा और सरल है। रूपक जो शब्द है, रूपक शब्द का अर्थ है रूप धारण करना। रूपक, रूपक शब्द का अर्थ है रूप धारण करना। ये हमने इस शब्द का अर्थ देखा कि रूपक जो शब्द है उसका अर्थ होता है रूप धारण करना। और इसमें हम देखेंगे, इसमें उपमेय जो होता है वो उपमान का रूप धारण कर लेता है। इसमें हम बात करें कि जो उपमेय होता है, उपमेय उपमान का, उपमेय जो है वह उपमान का रूप धारण कर लेता है। इसमें विद्यार्थी हमने देखा कि रूपक जो शब्द है उसका अर्थ है रूप धारण करना, और इसमें उपमेय किसका रूप धारण कर लेता है? उपमान का रूप धारण कर लेता है। और हमें इस बात का भी पता है कि उपमेय और उपमान दो भिन्न वस्तुएं हैं, फिर भी
जहां उनको एक ही दिखाया जाता है। उपमेय और उपमान दो भिन्न भिन्न वस्तुएं हैं, फिर भी वहां उनको एक ही दिखाया जाता है, वहां पे रूपक अलंकार होता है। परिभाषा की हम बात करें, इसकी परिभाषा जो है उसकी हम बात करते हैं। रूपक जो अलंकार है उसकी परिभाषा हम देखते हैं कि जब एक वस्तु पर दूसरी वस्तु का आरोप किया जाए, जब एक वस्तु पर दूसरी वस्तु का आरोप किया जाए, जब एक वस्तु पर दूसरी वस्तु का आरोप किया जाए, अर्थात जब एक वस्तु को दूसरी वस्तु का रूप दिया जाए, एक वस्तु को, अर्थात जब एक वस्तु को दूसरी वस्तु का रूप दिया जाए, वहां क्या होता है, वहां रूपक अलंकार होता है। वहां रूपक अलंकार होता है। तो विद्यार्थियों, हमने देखा, परिभाषा में हमने क्या देखा कि जब एक वस्तु पर दूसरी वस्तु का आरोप किया जाए, अर्थात एक वस्तु को दूसरी वस्तु का रूप दिया जाए, वहां पे हमेशा कौन सा अलंकार होता है, रूपक अलंकार होता है। जैसे एग्जांपल देखें, मुख कमल है, जैसे मुख कमल है, उपमेय उपमान का रूप धारण कर लेता है। उपमेय क्या है इसमें, उपमेय क्या है इसमें, मुख है, और उपमान क्या है, कमल। तो उपमेय किसका रूप धारण कर लेता है, उपमान का रूप धारण कर लेता है। इसमें हम क्या देखेंगे कि इस उदाहरण में मुख पर कमल का आरोप किया गया है, अर्थात मुख को कमल का रूप दिया गया है, या हम दूसरे शब्दों में ये कहें कि मुख को कमल बना दिया गया है। दूसरे शब्दों में हम ये भी कह सकते हैं कि मुख को कमल बना दिया गया है। या फिर उपमेय जो है, उपमान का क्या, उसने क्या कर लिया है, रूप धारण कर लिया है, इसलिए इसमें कौन सा अलंकार है, रूपक अलंकार है। आगे हम विद्यार्थियों बात करते हैं रूपक जो अलंकार है उसके भेद की। रूपक अलंकार के भेद, आगे हम देखते हैं रूपक अलंकार के भेद। अलंकार के भेद, तो विद्यार्थियों रूपक अलंकार के 3 भेद हैं। एक है सांग रूपक, सांग रूपक। दूसरा है निरंग रूपक, निरंग रूपक। और तीसरे नंबर पे है परंपरित रूपक, परंपरित रूपक। तो विद्यार्थियों, हमने रूपक अलंकार की परिभाषा देखी, बिल्कुल सीधी और सटीक है कि इसमें उपमेय जो है उपमान का रूप धारण कर लेता है। रूपक अलंकार के भेद देखे, रूपक अलंकार मुख्य रूप से 3 प्रकार का होता है, सांग रूपक, निरंग रूपक और परंपरित रूपक। तो विद्यार्थियों, कल हम पढ़ेंगे कि रूपक अलंकार के जो 3 भेद हैं, जैसे सांग रूपक है, निरंग रूपक है और परंपरित रूपक है, उसको हम उदाहरण सहित इन रूपक के जो भेद हैं उनको पढ़ेंगे। आज के लिए बस हम इतना ही देखेंगे, और अगली क्लास में जो रूपक के भेद हैं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।